चलिए हम न्यूमेरिकल की स्टार्टिंग करते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 1 भाई देखिए, न्यूमेरिकल हमारे सारे सेलेक्ट किए गए होते हैं, आपकी स्क्रीन पर न्यूमेरिकल आ जाते हैं। ओके, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 मैंने लिया है जो कि बोर्ड एग्जाम 2023 में ही पूछा गया है। बहुत सिलेक्टेड न्यूमेरिकल लेता हूं मैं। पहला न्यूमेरिकल है कि 200 वोल्ट के विभव पर स्थित एक बिंदु से 250 वोल्ट पर स्थित दूसरे बिंदु तक आवेशित कण के गति करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में 10 जूल की कमी होती है। ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा में मतलब के में, और के को ही हम डब्ल्यू लिख सकते हैं, वो 10 जूल की कमी बता रहा है, यानी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन बता रहा है। पहले एक बिंदु पर विभव दिया गया है 200 वोल्ट, और दूसरे बिंदु पर जो विभव की बात कर रहे हैं वो 250 वोल्ट की बात कर रहे हैं। अर्थात अगर हम यहाँ से विभवांतर निकालेंगे, विभवों का अंतर, तो ये 50 वोल्ट आ जाएगा। 200 से 250 मतलब विभव में जो परिवर्तन हुआ है वो 50 वोल्ट का हुआ है। आगे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इन्होंने ये कहा है कि उस कण का आवेश ज्ञात कीजिए। आपको क्यों निकालना है? कोई भी हल्का न्यूमेरिकल नहीं है, मतलब भर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सभी लोगों ने पढ़ा है विभव वैद्युत विभवांतर डेल्टा वी बराबर डब्लू और अपान में आवेश, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? तो यहाँ से देखिए डेल्टा वी की वैल्यू आपकी आ गई 50, और डब्लू जो गतिज ऊर्जा के रूप में दिया है 10 जूल, आवेश की वैल्यू आपको निकालना है। तो क्यों बराबर हो जाएगा 10 और 50 इधर ले आएंगे, इसको इसे काटेंगे, 1/5 का मतलब होता है दशमलव, जीरो बढ़ाएंगे, 5 दूनी 10, 0.2 कूलाम का आवेश आपका आ जाएगा। भाई बढ़िया क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन के हिसाब से बढ़िया ही प्रश्न था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि 5 कूलाम वाले एक वैद्युत आवेश को वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन मैक्सिमम विद्यार्थी भैया गलती करते हैं। अभी देखना, फिर इसमें दिया गया कि 25 जूल ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, W बराबर लिख लेते हैं। वो आपको दिया गया है कि 25 जूल ऊर्जा वेग। उसके बाद आगे दिया गया है कि पहले बिंदु का जो विभव है वो 10 वोल्ट है, मतलब मान लीजिए एक बिंदु A है, इस पर जो विभव है वो आपका 10 वोल्ट है, और दूसरे बिंदु पर जो विभव है वो आपका कितना दिया गया है, वो आपका दिया गया है भैया 5 कूलम आवेश को दिया गया। अच्छा, दूसरे बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना है, आवेश आपको दिया गया है 5 कूलम। ठीक है, तो जब हम विभवांतर निकालते हैं, हमेशा कभी भी किसी भी चीज़ में परिवर्तन निकालना हो, अंतिम स्थिति से प्रारंभिक स्थिति को माइनस करते हैं। तो अंतिम स्थिति क्या है, बी, तो ये आपका हो जाएगा वी बी माइनस वी ए बराबर डब्लू बाई क्यू। इसी को हम डेल्टा वी लिखते हैं। डेल्टा वी क्या होता है, परिवर्तन ही तो होता है। अब इसी में दूसरे का निकालने के लिए बोले ना, इसलिए ऐसे लिखना पड़ा है। वी बी माइनस वी ए की वैल्यू कितनी है, 10। अच्छा, डब्लू की अगर बात करें तो 25 जूल। अच्छा, आवेश की अगर बात करें तो 5 कूलम, 5 से 25 को काटेंगे, 5 आ जाएगा। वी बी बराबर 5, 10 को उधर ले जाएंगे, प्लस का 10, वी बी यानी दूसरे बिंदु पर जो विभव आ जाएगा वो 15 वोल्ट आ जाएगा। अब विद्यार्थी गलती कहाँ करते हैं, ये भी सुन लीजिए। विद्यार्थी वी ए माइनस वी बी लगा देते हैं, बस गलत हो जाता है, आंसर नहीं आता है। ओके, तो ये गलती आपको नहीं करनी भाई। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। आज की क्लास का हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, और क्वेश्चन नंबर 3 जो मैंने सेलेक्ट किया है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको लगभग प्रीवियस ईयर पेपर में देखने को मिल ही जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है। एक इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है, और वो त्वरित किया गया है 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया गया है। वह कितनी चाल प्राप्त कर लेगा, स्मॉल v निकालना है। अगर वो त्वरित किया गया है तो गतिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा के बराबर आप सभी लोगों ने पढ़ा है हाफ mv²। इसी में m होगा इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, v होगा इलेक्ट्रॉन का वेग, और वेग पूछा गया आपसे। अच्छा, k क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, या हम कार्य भी इसे बोल सकते हैं। तो कार्य W बराबर हम अगर निकालेंगे तो W बराबर डेल्टा V इंटू में Q, तो हम K के स्थान पर ऊर्जा ही है तो हम इसको W भी बोल सकते हैं, और W बराबर होता है VQ। अच्छा, V इंटू में Q, आवेश जो है वो आप देख पा रहे हो बराबर 1/2 mv² लिख दिया। अच्छा, V की वैल्यू निकालना है तो इधर आ जाएगा mv² बराबर, इसको रोक लेंगे, 2 आ जाएगा V और Q के गुणे में। अच्छा, V की वैल्यू निकालेंगे तो 2VQ बटे में स्मॉल v, स्क्वायर उधर जाएगा, अंडर रूट लग जाएगा। अर्थात वेग निकालने के लिए हम ये सूत्र लगाएंगे। अब देखिए V बराबर कितना आ जाएगा भाई,
2 इंटू में कैपिटल वी की अगर बात करें तो 500 वोल्ट है। अच्छा, यहाँ पर आवेश की अगर बात करें तो 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम है। अब यहाँ पर द्रव्यमान देखिए 9.1 होता है मुझे पता, लेकिन अंडर रूट से निकालने के लिए हम पूर्ण मतलब ऐसी संख्या रखेंगे जो निकल आए अंडर रूट से, तो हम 9 गुणे 10 की घात माइनस का 31 kg लिखेंगे। ओके, 9.1 रखेंगे तो अंडर रूट से सॉल्व करने में दिक्कत आ सकती है। देखिए अब क्या करेंगे भाई, ये पॉइंट हटाएंगे, यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे, ये जीरो से जीरो काट देंगे, और ये 2 और ये 50, ये 50 और 2 का गुणा हो जाएगा 100, और गुणे में 16 और बटे में 9, 10 की घात माइनस 19 से 31 को काटोगे 10 की घात भैया माइनस का 12 बचेगा, और 10 की घात माइनस 12 ये ऊपर जाएगा तो ये 10 की घात प्लस का 12 हो जाएगा, तो गुणे में ये हो जाएगा 10 की घात 12। इसे सॉल्व कर लो, 100 का अंडर रूट 10, 16 का अंडर रूट 4 बटे में 9 का अंडर रूट 3 और 10 की घात 12 का अंडर रूट 6। आंसर आ गया आपका, कोई दिक्कत नहीं किसी को। v बराबर 10 और 4 का गुणा हो जाएगा 40 बटे 3 का मतलब क्या होता है भैया 13.33 गुणे 10 की घात कितना 6, दशमलव के एक अंक तक भी आप आंसर लिख सकते हो। 1.33 गुणे 10 की पावर कितना आ जाएगा 6 आपका आ जाएगा। ओके, 1.33 गुणे 10 की पावर 6 नहीं आएगा, 1.33 गुणे 10 की घात 7 आएगा, क्योंकि दशमलव जब एक अंक आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर एक पावर बढ़ जाएगी। ओके ठीक, तो ये हो गया आज की क्लास का हमारा तीसरा न्यूमेरिकल। सभी लोग भाई क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और क्लास में अंत तक बने रहिए, क्योंकि बहुत इंटरेस्टेड हमने न्यूमेरिकल लिए हैं और ये सारे बोर्ड एग्जाम में पूछे हुए न्यूमेरिकल हैं। वन शॉट क्लास को हल्के में लेकर नहीं पढ़िएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। चलिए इसे रफ कर देते हैं और हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर भैया 4 की ओर, है ना। इसको रफ करते हैं भाई जल्दी से। तो सभी विद्यार्थी हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो को लाइक कर दिए होंगे और अपने दोस्तों में भाई आप सभी लोग शेयर कम करते हो, क्योंकि हमने देखा है कि बच्चों की संख्या थोड़ा कम रहती है तो मज़ा नहीं आ पाता भाई। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन जो हमने लिया है आपके समक्ष, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन लिया है भैया, मिल जाओ कहाँ पर मैंने आपको सिलेक्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यूरेनियम एक नाभिक की बात हुई है 238 में 2 प्रोटॉन हैं। यूरेनियम के नाभिक की बात हुई, नाभिक में 2 प्रोटॉन है, प्रोटॉन पर आवेश सभी को पता है 2 प्रोटॉन है, यानी Q1 और Q2 दोनों पर चार्ज पहले हम लिखेंगे 1.6 × 10⁻⁻⁻19 कूलाम होता है। फिर इन्होंने कहा कि 6 गुणे 10 की घात -15 मीटर की दूरी पर है। उन दोनों प्रोटॉनों की बीच की दूरी है वो 6 गुणे 10 की घात -15 मीटर है। ओके अच्छा, आगे प्रश्न में क्या दिया गया है कि उनकी पारस्परिक वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U की गणना करनी है। ठीक है, आप सभी लोग जानते हो कि जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, अभी मैंने आपको फार्मूला भी बताया कि U बराबर आपका क्या होता है 1/4πε0। हालांकि ये क्वेश्चन आसान है, लेकिन लैंग्वेज को समझ करके विद्यार्थी से कठिन कर देते हैं। चूँकि फार्मूला लिखा था तो मैंने सोचा इस पर भी एक न्यूमेरिकल लेना बनता है, इसलिए मैंने इसको लिखा। ये देखिए इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 गुणे 10 की पावर 9, और पहले आवेश की वैल्यू भी 1.6 गुणे 10 की घात -19, और दूसरे आवेश की वैल्यू भी 1.6 गुणे 10 की घात -19। बटे में आ जाओ आर की वैल्यू है 6 गुणे 10 की घात -15। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का तरीका बताया, संख्याओं को पास करो, तुरंत गुणा करने के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। इस पॉइंट को हटाओ, एक जीरो बढ़ाओ, इस पॉइंट को हटाओ, एक जीरो और बढ़ा लो। अब जीरो कटे उसको काटो भाई, देखिए 8 हो जाएगा 2 से काटोगे, और ये आपका 5 हो जाएगा भाई। ठीक, फिर आप इसे काटेंगे, ये 8 हो जाएगा, इसे काटेंगे 30 हो जाएगा, इसे काटेंगे ये 4 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। 3 से काटेंगे 3 त्रिका 9, तीनों 25 15 हो जाएगा। अब ये देखिए कितना आया, ऊपर बचा आपका 3 8 और 4 8 चौक 32, और 32 तिहाई कितना हो जाएगा 96। एम आई राइट। और गुणे में बटे में आ जाइए, 5 और 5 का गुणा 25 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणे में 10 की पावर, देखो यहाँ 9 है, यहाँ 19 है 9 19 -10 बचेगा, -10 और 19 -29 बचेगा। -29 से 15 को काटोगे तो ऊपर 10 की घात -14 बचेगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया करो। अब इसको चाहो तो आप भाग कर सकते हो 25 से। 25 तिहाई क्या होता है 75 होता है, 25 तिहाई 75, तो ये आपका बचेगा 21,
दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ। अब 25 छक्का होता है 150, 25 आठे होता है 200, 10 बचा, पॉइंट लगा, जीरो बढ़ाओ, 25 चौको 100 और गुणे 10 की घात माइनस का 14। और ये चूंकि स्थितिज ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। तो आंसर आ गया 3.84 गुणे 10 की घात माइनस का 14 जूल। बताइए क्या आप संतुष्ट हैं भाई? बिल्कुल संतुष्ट होने चाहिए, क्योंकि कैलकुलेशन करना भी मैं आपको सिखाता हूं। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं बिना समय को लॉस किए हुए क्वेश्चन नंबर भैया 5 की ओर। अगला जो क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है क्वेश्चन नंबर 5, वो मिल जाओ भाई कहाँ हो। चलो क्वेश्चन नंबर 5 हमने कौन सा सेलेक्ट किया है? देखिए बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से जो हमको बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगे वही मैंने सेलेक्ट किए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि दो बिंदु आवेश हैं +3 माइक्रोकूलाम तथा -3 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 गुणे 10 की घात -3 मीटर पर स्थित हैं। देखो अगर एक प्लस है और एक माइनस आवेश और दोनों के परिमाण समान है, प्रकृति विपरीत है, तो इसका मतलब वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, अब इन्होंने कहा 2 गुणे 10 की घात -3 मीटर की दूरी पर है। इसका मतलब ये दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l है। वो कितनी है आपकी? 2 गुणे 10 की घात -3 मीटर। क्लियर हुई इतनी बात? आगे दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव से 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव निकालना है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकालना है और वैद्युत विभव भी निकालना है। आगे दिया है कि वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको बतानी है। ठीक है, 90 डिग्री घुमाने पर भी आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभव बताना है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, सारी चीज़ों को समझिए। सबसे पहले तो आप P की वैल्यू निकालिए। P बराबर आप लगाइए 2QL। अच्छा, आवेश की अगर बात करें तो आवेश दिया गया दोनों पर 3 माइक्रोकूलाम का। हम ये कह सकते हैं कि Q1 बराबर Q2 दिया है, परिमाण अगर लिखेंगे तो 3 माइक्रोकूलाम दिया है, अलग अलग एक प्लस एक माइनस। ओके, तो यहाँ पर देखिए आवेश की वैल्यू रखेंगे तो आवेश की वैल्यू 3 माइक्रो का मतलब 10 की घात -6 और गुणे में 2l की वैल्यू मैंने बताया 2 गुणे 10 की घात -3। इसे सॉल्व करेंगे तो 3 दूनी आपका 6 हो जाएगा, 6 गुणे 10 की घात -6, 3 कितना हो जाएगा? -9 कूलाम मीटर आएगा इसका मात्रक। अच्छा, ये वैल्यू निकालने के लिए नहीं बोला, लेकिन मैंने निकाला। क्यों निकाला? क्योंकि इन्होंने कहा, अब देखिएगा ध्यान से, नंबर 1 इन्होंने कहा कि अक्षीय स्थिति में, ध्यान दीजिएगा, नहीं निरक्षीय स्थिति में बोला। सबसे पहले निरक्षीय स्थिति में बात आते हैं। प्रश्न में क्या बोला? नंबर 1 कि 0.6 मीटर की दूरी पर r बराबर अगर 0.6 मीटर की दूरी है तो 0.6 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है निरक्षीय स्थिति में, अभी आपको बताया 1/4πε0 P/r³। यही तो होता है निरक्षीय स्थिति के का सूत्र भाई। तो यहाँ पर वैल्यू रख देंगे तो E बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9, 1/4πε0 की वैल्यू। और P की बात करें तो वैल्यू ऊपर आ चुकी है 6 गुणे 10 की घात -9 और बटे में R की बात करें तो 0.6 गुणे 0.6 गुणे में 0.6, क्योंकि r³ है। अच्छा भैया, ये पॉइंट तीनों हटाएंगे तो 10 की पावर 3 ऊपर लिख सकते हैं या 1000 लिख सकते हैं, 3 जीरो बढ़ने का मतलब। अब ये 6 से ये 6 कैंसिल, ये 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। E बराबर आपका आ गया, ऊपर बचा 10 की घात -9 + 9, ये 10 की घात 0 हो जाएगा। ऊपर बचेगा 10 की पावर 3 जो कि 1000 के बराबर होता है। नीचे बचा 2 दूनी 4, तो 2 गुणे 2 लिख सकता हूँ, 2 से काटूंगा 2 पंची 10, ये 500 बचेगा, 2 से काटूंगा ये आ जाएगा 250 वोल्ट प्रति मीटर। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी आ चुकी है निरक्षीय स्थिति में। बताइए कोई दिक्कत? अच्छा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की बात करेंगे तो वैद्युत विभव आपका भैया हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? वैद्युत विभव भैया आपका 0 हो जाएगा। अब मेरी बात को समझिएगा, इन्होंने कहा कि वैद्युत द्विध्रुव को, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर, ठीक है, अगर 90 वैद्युत द्विध्रुव को हम 90 डिग्री घुमा देंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, देखिए मेरी बात को समझिएगा, अगर हम वैद्युत द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देंगे, ओके, 90 डिग्री घुमाने पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो निरक्षीय स्थिति में हो जाएगी। 90 डिग्री घुमाने का मतलब क्या है? देखो, निरक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो ये आपकी आ चुकी है। अब उसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो अक्षीय स्थिति में आ जाएगा, और अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो होती है E = 1/4πε0, कितनी होती है? 2P/r³।
ये सूत्र लगाओगे तो आपको 90 डिग्री घुमाने पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पता चल जाएगी। साथ ही में इन्होंने पूछा है कि वैद्युत विभव, तो भैया 90 डिग्री घुमाइयो तो वो अक्षीय स्थिति में आ जाएगा, और अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में r² होता है। चेक कर लो भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपान में r²। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना, यहाँ वैल्यू रख देना तो ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर वैल्यू रख देना ये वैल्यू आ जाएगी, जैसे यहाँ पर आ चुकी है। आपको केवल समझाना था, ये बात समझ में आई या नहीं है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब ये हो गए हमारे वैद्युत विभव वाले क्वेश्चन। अभी एक और मैंने बहुत ही दमदार क्वेश्चन सेलेक्ट किया है, सोच भी नहीं सकते वहाँ तक आप सभी, ऐसा क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट किया आप सभी के समझ। ऊर्जा घनत्व के पदों में बात कही गई है अगले न्यूमेरिकल में। तो चलिए हम देखते हैं भाई अगला न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही शानदार ज़बरदस्त है। काफ़ी विद्यार्थी ऐसे न्यूमेरिकल में कंफ्यूज होते हैं। तो अगला हमारा न्यूमेरिकल है, धातु के 2 गोलों के व्यास दिए गए भैया। धातु के पहले गोले का व्यास दिया गया है D1 बराबर आपको 12 सेंटीमीटर, तो हम ये कह सकते हैं R1 बराबर 6 सेंटीमीटर। चेक कर लो भैया, 12 है। और दूसरे का व्यास दिया D2 बराबर 8 सेंटीमीटर, तो हम ये कह सकते हैं जो रेडियस होगी वो 4 सेंटीमीटर होगी। ठीक है, 2 गोलों के व्यास दिए गए हैं। अब इसमें कहा गया इन्हें समान विभव तक आवेशित किया गया है। कहाँ तक आवेशित किया गया भैया? समान विभव तक, मतलब इनके जो विभव हैं वो सेम है। ठीक है, तो आगे इन्होंने क्या कहा है भाई? आगे इन्होंने कहा है कि इनके पृष्ठ घनत्वों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है? इनके पृष्ठ घनत्वों का अनुपात σ1/σ2। हमको ये चीज़ निकालना है, इनके पृष्ठ घनत्वों का अनुपात। हम सभी लोग जानते हैं सिग्मा बराबर होता है Q अपान में कितना भाई? A होता है। अच्छा, पहले गोले की बात हो रही है। ठीक, देखो 2 गोलों की बात हुई। अगर पहले गोले की बात हुई, इन्होंने कहा कि समान विभव तक आवेशित किया गया है, मतलब Q सेम ही है। ओके, और A1 A2 अलग अलग हो गया। क्यों कैंसिल करो, हमारे समस्या इसका कोई काम नहीं है। लेकिन अभी कैंसिल ना करो, क्योंकि भाई ये काम आएगा, क्योंकि इन्होंने कहा है कि समान विभव तक आवेशित किया गया है। इसको ले सकते हैं Q अपान पहले गोले की त्रिज्या अगर R1 4 पाई R1², Q अपान दूसरे गोले की त्रिज्या की बात करें तो कितना हो जाएगा 4 पाई R2²। अब हम लोगों ने जो देखो, इन्होंने कहा कि समान विभव तक आवेशित किया गया है। क्या बोला भाई? समान विभव तक आवेशित किया गया है। तो देखिए हमारा सूत्र क्या होता है? हमारा सूत्र होता है, हमने कुछ गलत तो नहीं किया, ठीक किया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारा सूत्र क्या होता है? विभव का होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R होता है। हम उतना रोक लेंगे जितना हमारे काम का है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान में R1 और इनटू में 1/R1। देखिए हमने ऊपर भी क्या किया भाई? 1/एप्सिलॉन नॉट से गुणा किया, और नीचे भी क्या किया? 1/एप्सिलॉन नॉट से गुणा किया। कोई दिक्कत तो है नहीं। तो नीचे भी लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे में R2 और गुणे में 1/R2। पहले बताओ इतना लिख सकते हैं कि नहीं? तो आप कहेंगे जी, अब मैंने कहा कि ये चीज़ जो है विभव के बराबर होती है और ये भी विभव बराबर होती है, क्योंकि दोनों गोलों को समान विभव तक आवेशित किया गया है। तो σ1/σ2 बराबर V1/V2 होगा, और गुणे में R2 ऊपर चला जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा R1। अब विभव V1 और V2 सेम है, तो इसलिए V1 बराबर V2 है, इसलिए V1 V2 मैंने काट दिया। तो σ1/σ2 बराबर R2 की जो वैल्यू है वो 4 सेंटीमीटर है, R1 की जो वैल्यू वो 6 सेंटीमीटर, 2 दूनी 4, 2 3 6। तो जो इनके पृष्ठ घनत्व का अनुपात आ जाएगा वो 2/3 आ जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, समझ गए कि नहीं? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2012 में और भी जल्दी ही पूछा गया। मैंने अनसॉल्व पेपर में भी इसे देखा है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सेलेक्ट किया था। तो बताइए आज की क्लास में मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई? मज़ा आ रहा होगा। हमने सारे एकदम ऐसे ऐसे क्वेश्चनों को उठाया है, ठीक है, जिनका रिवीजन आप सभी लोगों को बहुत कम ही लोग कराते हैं। तो हमने सोचा कि ऐसे ऐसे क्वेश्चन लिया जाए जिसमें आपको पढ़ने में भी इंटरेस्ट आए। ठीक है, आप यहाँ पर क्लास करने आ रहे हैं, इसका मतलब आपको स्कूल से भी बेस्ट बातें, बेस्ट क्वेश्चन आपको कराए जाएं, है ना, आपके विद्यालय से भी। चलिए भाई आगे अब हम लोग संधारित्र वाले थोड़ा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, संधारित्र वाले न्यूमेरिकल को हम देखेंगे। तो चलिए भाई आगे अगला जो न्यूमेरिकल है, तो अगला जो क्वेश्चन है भैया वो आपका है पारे की
8 समान गोली बूंदें, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और काफ़ी ज़्यादा विद्यार्थी इस क्वेश्चन में कंफ्यूज रहते हैं। चलिए आज इसको कराते हैं आप सभी को। तो इन्होंने कहा पारे की 8 समान गोली बूंदें इस प्रकार आवेशित की जाती हैं कि उनमें से प्रत्येक पर 5 वोल्ट का विभव आ जाए, और अब यदि इन बूंदों को मिलाकर एक बड़ी गोली बूंद बना दी जाए तो उसका विभव कितना होगा। 8 छोटी बूंदों को मिलाकर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है। ओके, तो अगर हम यहाँ पर इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए 2 प्रकार की बूंदी, एक छोटी बूंद है, तो छोटी जो बूंद है तो गोलाकार ना, तो उसकी त्रिज्या को मान लेते हैं कितनी, छोटी बूंद की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर, और जो बड़ी बूंद की त्रिज्या है उसकी त्रिज्या को हम मान लेते हैं कैपिटल आर। और देखो प्रश्न में जो बात कही जा रही है वैसा कार्य कीजिए, अपना दिमाग मत लगाइए। प्रश्न में कहा जा रहा है कि जो बड़ी बूंद है, तो बड़ी बूंद का जो आयतन है वो बनाई जाती है चूंकि 8 छोटी बूंदों से, तो 8 गुणे 1 छोटी बूंद के आयतन के क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा 4/3 पाई, 4/3 बाई कैंसिल, आर क्यूब बराबर हो जाएगा ये आपका 2r का होल क्यूब, मतलब हम ये कह सकते हैं कैपिटल आर बराबर हो जाएगा 2r। ठीक, अब हम छोटी बूंद की धारिता निकालेंगे। छोटी बूंद की धारिता, जब हम छोटी बूंद की धारिता निकालेंगे तो C बराबर सूत्र होता है 4πε0 इंटू में आर, और छोटी बूंद की जो त्रिज्या है वो स्मॉल आर है, तथा छोटी बूंद पर आवेश निकालेंगे। का क्या निकालेंगे भाई, आवेश। आवेश भैया क्यों बराबर होता है C इंटू में V। अब प्रत्येक बूंद पर 5 वोल्ट का आवेश है, तो C की वैल्यू है 4πε0 इंटू में आर, और V की वैल्यू 5। अब छोटी बूंद पर जितना आवेश होगा उसका 8 गुना बड़ी बूंद पर आवेश होगा, क्योंकि जो बड़ी बूंद है वो 8 छोटी बूंदों से बनी है। तो आगे निकालेंगे बड़ी बूंद का आवेश। बड़ी बूंद का आवेश वो मान लीजिए कैपिटल क्यू है। कैपिटल क्यू बराबर कितना हो जाएगा, कैपिटल क्यू बराबर बड़ी बूंद का आवेश निकालना 8 गुणे छोटी बूंद का आवेश कितना है 4πε0 r इंटू में 5। जब आप भैया गुणा करेंगे तो 8/40 हो जाएगा, 4πε0 इंटू में r और गुणे में 40। अब प्रश्न में ये तुमसे पूछा गया है कि बड़ी बूंद पर विभव कितना होगा, ये तो पूछा गया। नाउ अब हम निकालेंगे बड़ी बूंद पर विभव। जब बड़ी बूंद पर आवेश आ गया है, बड़ी बूंद की धारिता आ गई है, तो विभव निकालना कौन सी बड़ी बात है। तो बड़ी बूंद पर विभव, अच्छा विभव बराबर होता है क्या, C बराबर Q अपान V, तो V बराबर हो जाएगा Q अपान में C, हो जाएगा कि नहीं। तो V बराबर क्यों, बड़ी बूंद पर जो आवेश है, यहाँ पर कैपिटल क्यों है तो कैपिटल क्यों लिखिए 4πε0 इंटू में r और इंटू में 40 या 40। आगे बात करें C, तो बड़ी बूंद की जो धारिता हो जाएगी 4πε0, और बड़ी बूंद की त्रिज्या, धारिता बराबर 4πε0 r होता है, बड़ी बूंद की त्रिज्या है 2r। अब देखिए 4πε0 से 4πε0 कैंसिल, r से r कैंसिल, इसको काटोगे तो विभव आ जाएगा 2 दूनी 4 यानी 20 वोल्ट। तो बड़ी बूंद पर जो विभव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 20 वोल्ट। ऐसे न्यूमेरिकल एग्जाम में अक्सर आ जाते हैं, ठीक है, और कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, इसलिए मैंने इस न्यूमेरिकल को यहाँ पर भाई सेलेक्ट किया था। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का हमारा अगला न्यूमेरिकल क्या होगा भाई। अगला न्यूमेरिकल मैंने काफ़ी दूर रख दिया है, क्या अगला न्यूमेरिकल, चलिए देख लेते हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है वो कहता है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है। क्या भैया, एक समांतर प्लेट भैया संधारित्र है। मैंने अभी आपको बताया है कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है वो C बराबर Ka/d होती है, जहाँ d होती है स्मॉल d प्लेटों के बीच की दूरी, A होता है प्लेटों का क्षेत्रफल, C होती है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, K होता है परावैद्युतांक। तो इन्होंने कहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी पट्टिकाओं के बीच वायु है, वायु का मतलब K बराबर 1 है। फिर लिखा है जिसकी धारिता 8 पिको फैरेड है। कितनी भाई, 8 पिको फैरेड है। उनका पट्टिकाओं के बीच दूरी को आधा कर दिया जाए तो इनके स्थान में 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाता है, तो इसकी धारिता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए मेरी बात को समझिए। देखिए हम आपको इसको शॉर्ट में बता देते हैं। समांतर प्लेट वायु संधारित्र की जो धारिता होती है वो A/0/d होती है, और पहले दूरी भी आपकी स्मॉल d थी, ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि दूरी को आधा कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए,
आधा करने पर दूरी को आधा कर दिया गया और इन्होंने कहा कि एक परावैद्युत पट्टी भी रख दी गई, उसका परावैद्युतांक के मान लेते हैं। तो जो धारिता हो जाएगी सी के बराबर वो के ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब डी ना होकर के कितना हो जाएगा डी बाई 2। यही तो बोला ना, पहले समांतर पर वायु संधारित्र की धारिता मतलब के की वैल्यू 1 थी और दूरी में कोई चीज नहीं था, दूरी डी थी, तो सी बराबर ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब फिर ये कह रहे हैं कि दूरी को आधा कर दिया जाए और पट्टिका रख दी जाए, उसका परावैद्युतांक के। अच्छा, अब इन्होंने वैल्यू क्या क्या दी है, इन्होंने कहा जो वायु संधारित्र की जो धारिता है इसको भाग कर दीजिए, आप इसको भाग कर दीजिए, तुरंत भी सॉल्व हो जाएगा। सी बाई सी के, इसको जब भाग करेंगे तो ए एप्सिलॉन नॉट से बाई ए एप्सिलॉन नॉट और डी भी कैंसिल हो जाएगा। ऊपर लिखेंगे आप ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी, नीचे लिखेंगे आप के ए एप्सिलॉन नॉट बाई कितना हो जाएगा डी बाई 2, मतलब 2 ऊपर आ जाएगा, डी नीचे रहेगा, सीधी सी बात, नीचे वाला तो ऊपर ही जाता है ना। ए एप्सिलॉन नॉट डी से डी कैंसिल, सी बाई सी के, ये मतलब ये जो धारिता है वो परावैद्युतांक में है, ऊपर बचा 1, नीचे आपका बचा के इंटू में 2 बचा। अब देखो प्रश्न में क्या किया, वायु संधारित्र की धारिता 80 पिको फैराड है, 80 दिया ना, गलत तो नहीं पड़ा, 8 पिको फैराड दिया है, 8, ये वायु समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता है, 8 पिको का मतलब 10 की घात -12। अब बटे में सी के, ये परावैद्युत में है आपकी, ठीक, तो उस स्थिति में धारिता पूछें और इन्होंने के का मान 6 दिया है, तो ये हो जाएगा 1/6 गुणे 2, सी के का गुणा उधर से हो जाएगा, सी के बराबर 8 छंग कितना हो जाएगा 48 गुणे 10 की घात, ओ सॉरी गलत हो रहा है, देखिए 8 छंग 48, 48 दूना कितना हो जाएगा 96 और गुणे में कितना 10 की घात -12, अर्थात परावैद्युत में जो धारिता हो जाएगी परावैद्युत माध्यम रखने पर वो हो जाएगी 96 पिको फैराड, क्योंकि 10 की घात -12 किसके बराबर होता है, पिको के बराबर होता है। तो आंसर आपका आ जाएगा 96 पिको फैराड। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था और अगला जो क्वेश्चन मैंने आप सभी के समक्ष किया है वो भी बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन सेलेक्ट किए सब बढ़िया हैं। चलिए इसको रब करते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन की ओर भैया बढ़ते हैं, थोड़ा सा मार्कर में स्याही भी डाल लेते हैं जिससे आपको डार्क दिखाई दे। क्यों, क्लास तो आप सभी लोगों को मस्त समझ में आ ही रही होगी, बोर्ड एग्ज़ाम भी नज़दीक हैं, ठीक है। बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं, लाइव क्लास में हम देखते हैं चैटिंग बहुत करते हैं। चैटिंग से कोई मतलब मिलता है क्या, कोई मतलब नहीं। तुम कहाँ से हो, हम कहाँ से हैं, इन बातों से क्या लेना देना। आप बढ़िया मेहनत कीजिए, ठीक है, टॉपर बनिए विद्यालय के, उसके बाद हाल चाल लीजिए, बहुत अच्छा फील आएगी, फीलिंग बहुत गजब की आएगी। अगला जो क्वेश्चन लिया है मैंने, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा आप सभी लोग। अगला जो क्वेश्चन है वो ये कहता है कि पट्टिकाओं के बीच वायु वाले एक समांतर पट्टिका संधारित्र की प्रत्येक पट्टिका का जो क्षेत्रफल है ए बराबर वो कितना, 6 गुणे 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। जो दिया जाए उसे आप तुरंत लिखें, 6 गुणे 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। आगे क्या दिया गया, उनके जो बीच की दूरी है वह 3 मिलीमीटर है। बीच की दूरी को स्मॉल डी से लिखते हैं, वो 3 मिलीमीटर है। मिली का मतलब होता है 10 की घात -3 मीटर। एमकेएस पद्धति में तुरंत कर लीजिए। संधारित्र की धारिता को इस स्थिति में आपको क्या करना, परिकलित करना है। सी बराबर होता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी होता है। ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता है, आपकी आ जाएगी। फिर इन्होंने कहा कि यदि इस संधारित्र को 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए तो संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर आवेश कितना हो जाएगा। देखिए अब धारिता आप जब निकाल लेंगे, सी बराबर ए की वैल्यू आ जाएगी 6 गुणे 10 की घात -3, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 गुणे 10 की घात -12, स्मॉल डी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 3 गुणे 10 की घात -3। ये इससे काट लीजिएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। सी बराबर 885 का 2 से गुणा करोगे, 2 पंची 10, 2 अठी 16 1 17, 2 अठी 16 1 17, 1770.2 अंक आगे लगा दो, गुणे 10 की घात कितना भाई -12। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये लगभग 18 पिको फैराड के, या हम ऐसे बोल सकते हैं, या सी बराबर लगभग, क्योंकि 17.7 लगभग 18 पिको फैराड के बराबर आ जाएगा, लगभग वैल्यू अगर लिखना है तो। अब नाउ इन्होंने ये कहा है कि अगर विभवांतर, देखिए आगे इन्होंने क्या कहा कि अगर 100 वोल्ट के संभरण से जोड़ दिया जाए, यदि V बराबर 100 वोल्ट हो तो आप ये प्रश्न में पूछ रहे हैं धारिता की, क्या पूछ रहे हैं, आवेश। सब प्रत्येक संधारित्र पट्टिका पर आवेश कितना होगा, तो Q बराबर आपका हो जाएगा CV। क्यों बराबर सी की वैल्यू रख दीजिए 17.7 गुणे 10 की घात -12, और अगर आसान लिखना तो 18 पिको फैराड लिख दो, 18 गुणे 10 की घात -12, और V की वैल्यू 100 का मतलब 10 की घात 2, तो ये आपका हो जाएगा 18 गुणे 10 की घात
10, समझ गए, कूलाम, ये आपका आवेश आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया था। और बढ़ते हैं आज की क्लास के अगले क्वेश्चन की ओर। क्लास आज थोड़ा सा बड़ी तो जाएगी ही, क्योंकि चैप्टर मैंने बताया जब बड़ा है तो जाहिर सी बात न्यूमेरिकल की संख्या भी ज़्यादा होगी। चलिए भाई अगले न्यूमेरिकल की ओर बढ़ते हैं अपने। जो अगला न्यूमेरिकल मैंने आप सभी के समक्ष सिलेक्ट किया है, इसको देखिएगा, ये ऊर्जा हानि पर आधारित है। ऊर्जा हानि का सूत्र आप सभी को अभी बताया कि डेल्टा यू बराबर क्या होता है, C1 C2 अपान में 2 ब्रैकेट के अंदर C1 प्लस C2 फिर गुणे में V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अगले न्यूमेरिकल को देखते हैं। ऊर्जा हानि पर है, मैंने पहले से ही बता दिया है। अगला न्यूमेरिकल ये कहता है कि 4 माइक्रोफैरड के संधारित्र को 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से आवेशित किया गया है, फिर संभरण से हटाकर इसे एक अन्य अनावेशित 2 माइक्रोफैरड के संधारित्र से जोड़ा गया है। मेरी बात को समझिएगा, पहले 4 माइक्रोफैरड का एक संधारित्र दिया, मतलब C1 की वैल्यू दी गई है, इसको लिखिए C1 बराबर 4 गुणे 10 की घात -6 फैरड। फिर इन्होंने ये कहा कि इसे 200 वोल्ट के सप्लाई से आवेशित किया गया है, मतलब ये कह सकते हैं कि जो V1 की वैल्यू है वो कितनी है आपकी 200 वोल्ट है। फिर दूसरी स्थिति में C2 की वैल्यू यानी धारिता की वैल्यू दी है, कितनी दी है, इन्होंने कहा 2 माइक्रोफैरड संधारित्र यानी C2 बराबर 2 गुणे 10 की घात -6 फैरड। फिर आगे प्रश्न में बोला गया है कि पहले संधारित्र की कितनी स्थिर वैद्युत ऊर्जा का ऊष्मा और वैद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में ह्रास होता है, ये चीज़ आपको निकालनी है भैया, ये चीज़ आपको निकालनी है, मतलब ऊर्जा ह्रास निकालनी है। डेल्टा यू बराबर आपको निकालना है। डेल्टा यू बराबर अभी आपको बताया क्या होता है, C1 C2 अपान में 2 ब्रैकेट में C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। डेल्टा यू बराबर C1 C2 इसका गुणा करो, 4 और गुणे 2 मतलब 8 गुणे 10 की घात -6 -12, नीचे 2 गुणे C1 प्लस C2 जोड़ो, 4 2 कितना हो जाएगा 6 गुणे 10 की घात -6। अब यहाँ पर 12 नहीं कर दीजिएगा, जोड़ा गया है। और V1 माइनस V2, V1 की वैल्यू 200 और V2 की वैल्यू 0, इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब ये हो जाएगा डेल्टा यू बराबर कितना हो जाएगा भाई, 2 से काटो, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2/3 और गुणे में 10 की घात -6 से 12 काटोगे -6 गुणे में 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 और 2 जीरो का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 जीरो। अब इसको अगर और कट्टे वट्टे तो कट्टे वट्टे का कुछ नहीं, 4 दूनी कितना हो जाएगा 8/3 गुणे में 10 की पावर -6, 4 जीरो का मतलब 10 की घात 4, ये माइनस का 2 बचेगा। इतने जूल ऊर्जा का क्या होगा भाई, ह्रास होगा। ये ऊर्जा ह्रास पर आधारित आपका क्वेश्चन था, इसको भाग करके देख लोगे 3 दूनी 6, 2.67 करके कुछ आएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज की क्लास का अगला न्यूमेरिकल आप सभी लोगों के समक्ष। अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल कितनी दूर मैंने लिया है, चलिए भाई अगला जो न्यूमेरिकल है भैया मिल जाओ। अगला जो न्यूमेरिकल मैंने सिलेक्ट किया है आप सभी लोगों के समक्ष, देखिए भैया बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल है। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की धारिता 16 पिको फैरड है। एक समांतर प्लेट वायु संधारित्र की जो धारिता है, मतलब C बराबर क्या होता है A/0/d वायु के लिए, तो इसकी धारिता आपको दी गई है 16 पिको फैरड। 16 पिको का मतलब 10 की घात -12 फैरड। आगे कहा गया है कि प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर 2/3 कर दिया जाता है। पहले दूरी d थी है ना, अब नाउ क्या कर दिया गया है कि जो दूरी d है वो कितनी कर दी गई d/2, मतलब d' बराबर d/2 पहले की तिहाई कर दी गई। और कितनी तिहाई की गई, 2/3 की गई है ना। दूरी कितनी की गई 2/3, 2/3 के मतलब 2d/3। आगे प्रश्न में क्या कहा गया है कि उनके बीच 3 परावैद्युतांक वाला पदार्थ भर दिया जाए, मतलब k की वैल्यू इस स्थिति में 3 है। तो ये प्रश्न में पूछ रहे हैं कि तब संधारित्र की धारिता क्या हो जाएगी, इस स्थिति में C के बराबर क्या हो जाएगा। अभी आपको बताया कि जब हम C बराबर लगाएंगे A/0/d और उसके बाद परावैद्युत माध्यम रखने पर C के बराबर लगाएंगे KA/0/d, लेकिन d कर दी गई 2d/3, 3 को ऊपर लेकर चले जाएंगे। और जब इन दोनों समीकरणों को हम भाग करेंगे तो C/C के बराबर मिलेगा कितना, A/0 से A/0 कैंसिल, d से d कैंसिल, ऊपर 1 बचा, नीचे आपका बचा देखो k और 3 के और बट्टे में कितना बचा 2, 2 ऊपर चला जाएगा,
तो 2 बटे कितना आ जाएगा 3 के। अब कह रहे हैं कि वायु में आपको संधारित्र की धारिता दी गई 16 पिकोफैरेड। ध्यान से समझिएगा, इसको रब कर दें इधर। इन्होंने कहा है कि इस सी की वैल्यू दी गई है, वो दी गई है आपको 16 × 10⁻12 और सी के की वैल्यू निकालना है। वो 2 ऊपर चला गया, 2/3 के की वैल्यू इन्होंने बोला है 3 रखिए आप, ठीक है। 2 से 16 को काटोगे 8, 3 त्रिका 9, 9 8 72 हो जाएगा। तो सी के बराबर हो जाएगा 72 × 10⁻12। तो सी के बराबर 0.1 अंक तक लाइए, 7.2 × 10 1 अंक आगे लाएंगे तो एक यहाँ जुड़ जाएगा -11। धारिता जो आ जाएगी वो 7.2 × 10⁻11, या इसको आप सी के बराबर 72 पिकोफैरेड भी लिख सकते थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं बिना समय को लॉस किए हुए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हम लोगों ने कौन सा सिलेक्ट किया है, चलिए देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो आवेशित संधारित्र की ऊर्जा पर आधारित जो है सूत्र है, क्वेश्चन है ना। चलिए इसको रब कर दें। आज क्लास थोड़ा सा लंबी जा सकती है, लेकिन हाँ न्यूमेरिकल जितने इंपॉर्टेंट है वो सारे आपको हम कराए दे रहे हैं। चलिए भैया अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। हम लगभग ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं आके बचे हैं, ठीक है, सब सिलेक्टेड हो रहे हैं। अगला जो न्यूमेरिकल है हमारा वो ये कहता है कि एक आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र द्वारा संचित ऊर्जा घनत्व दिया गया है। अभी मैंने बताया था कि जो ऊर्जा घनत्व होता है उसको स्मॉल यू से लिखते हैं। वो आपको दिया गया है 17.7 जूल दिया गया है ऊर्जा घनत्व, जूल प्रति मीटर क्यूब, है ना, क्योंकि U/V होता है। और उसके बाद इन्होंने कहा है कि संधारित्र के प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो आपको ज्ञात करना है। और इन्होंने कहा है कि जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर आपको दिया है, ठीक है। अब इन्होंने ये कहा है कि आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए, तो आप लिखेंगे कि हम ऊर्जा घनत्व का सूत्र पढ़ें। क्या पढ़ें? वी नो दैट हम लोगों ने पढ़ा स्मॉल u बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होता है। अगर परावैद्युतांक k की बात होती है तो k से गुणा कर देते हैं। ई स्क्वायर की वैल्यू निकालना है तो ये हो जाएगा 2u बराबर एप्सिलॉन नॉट इंटू में ई स्क्वायर। ई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2u/में एप्सिलॉन नॉट। ई की वैल्यू निकालेंगे तो √2u/में एप्सिलॉन नॉट उधर चला गया, तो ये हो जाएगा √2। अच्छा u की अगर बात करें तो आपको 17.70 दिया गया है, और बटे में एप्सिलॉन नॉट की बात करेंगे 8.85 × 10⁻12 दिया गया है। इस दशमलव से इस दशमलव को हटा सकते हो, ये 2 बार पूरा चला जाएगा। ई बराबर 2 × 2 अंडर रूट से बाहर निकलेगा, 1 2 आ जाएगा, और 10⁻12 ऊपर जाएगा +12, +12 का अंडर रूट 10⁻6। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी न्यूटन प्रति कूलम, या वोल्ट प्रति मीटर भी लिख सकते हो। आज की क्लास का अगला हमारा न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखिएगा। इसमें बोला जा रहा है कि 10 माइक्रोफैरड धारिता के संधारित्र का विभवांतर 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर देने पर उसकी ऊर्जा में वृद्धि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। इन्होंने कहा है कि 10 माइक्रोफैरड धारिता, यानी C बराबर आपको दिया है 10 माइक्रोफैरड, इसको लिख सकते हो 10 × 10⁻6 फैरड। आगे इन्होंने कहा है कि विभवांतर से 100 वोल्ट से 200 वोल्ट कर दिया जाता है, तो हम ये कह सकते हैं, तो ये कह रहे हैं कि उसकी ऊर्जा में हुई वृद्धि की गणना कीजिए। देखो इन्होंने C की वैल्यू दी है, C की वैल्यू दी है, C की वैल्यू नहीं आता है, और पहले V1 आपको दिया है 100 वोल्ट, और बाद में तो इस स्थिति में जो ऊर्जा हो जाएगी वो ½ CV1² हो जाएगी। अच्छा, दूसरी स्थिति में विभव आपको दे दिया गया V2 बराबर 200 वोल्ट कर देते हैं, तो इस स्थिति में जो U2 हो जाएगा वो ½ CV2² हो जाएगा। अब इन्होंने ये कहा है कि जो ये आपकी ऊर्जा है U1 U2, इसमें भी वृद्धि की गणना करना है। तो ऊर्जा में वृद्धि की गणना करना है, तो ऊर्जा वृद्धि बराबर क्या होता है आपका U2 माइनस का U1। चलो घटाओ भाई, तो डेल्टा U बराबर 1/2 C दोनों में मिल जाएगा कॉमन, V2² माइनस V1² हो जाएगा। डेल्टा U बराबर 1/2 C की वैल्यू आपको दी गई है 10 × 10⁻6 का मतलब 10⁻5। V2² मतलब 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर, तो 200 का स्क्वायर माइनस 100 का स्क्वायर। डेल्टा U बराबर
1/2 गुणे 10 की घात -5। 200 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 40,000। 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। डेल्टा यू बराबर हो जाएगा 1/2 गुणे 10 की घात -5। 40 से 10,000 जाएगा तो ये 30,000 बचेगा, और 2 से 30,000 को काटोगे तो 15,000 बचेगा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1.5 गुणे 10 की घात 1, 2, 3, 4 अंक आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ 4 जुड़ जाएगा, या डायरेक्ट इसको 0.15 ले सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5 अंक आगे बढ़ाएंगे, 5 जोड़ेंगे 0 हो जाएगा। तो ये डेल्टा 0.15 जूल ऊर्जा की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। इन्होंने कहा था कि ऊर्जा की कितनी वृद्धि होगी, तो 0.15 या 15 गुणे 10 की घात -2 जूल की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। चलिए आज की क्लास के अगले भैया न्यूमेरिकल की ओर बढ़ेंगे। अब हमने श्रेणी और समांतर क्रम वाला एक न्यूमेरिकल आप सभी लोगों के समक्ष उठाया है। बढ़िया सा प्रश्न है, ठीक है, और इसको यहाँ पर आप सभी के समक्ष हम रफ कर देते हैं। चलिए भाई अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। ये क्लास थोड़ा सा लंबी जाएगी, लेकिन मस्त क्वेश्चन जितने भी हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। चलिए देख लेते हैं चित्र वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो चित्र ये आपके सामने बना, दिए गए परिपथ में ए व बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारता निकालिए। ये कुछ ऐसे बना हुआ है, इसको बना देते हैं। देखिए इसको बनाने में थोड़ा समय तो लगेगा ही, देखते देखते बनाना पड़ेगा। यहाँ से ऐसे है, फिर यहाँ से ऐसे है, ओके। यहाँ लगा हुआ है कि यहाँ संधारित्र है कि यहाँ संधारित्र है। ये 3 संधारित्र लगे हुए हैं, और ये सब 3, 8, 6 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। और एक संधारित्र यहाँ लगा हुआ है 6 माइक्रोफैरड का, और एक संधारित्र यहाँ लगा हुआ है 3 माइक्रोफैरड का। और यहाँ पर एक बिंदु ए है, यहाँ पर एक बिंदु बी है। प्रश्न में ये कहा जा रहा है ए और बी के बीच तुल्य धारता है। ए व बी के बीच क्या निकालना भाई तुल्य धारिता। तुल्य धारिता मैंने एक क्वेश्चन ले लिया है चित्र वाला, हालांकि श्रेणी समांतर पर अब रेयर केस में ही क्वेश्चन आता है, लेकिन मैंने ले लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन आता है, इसको मैंने देखा है एग्जाम में आते हुए। ठीक, अब ये देखिए वी डिस्टेंस सेतु की संतुलन स्थिति पर देखिए इसको कैसे बना सकते हैं। इसको हम ऐसे बना सकते हैं, इस फिगर को ऐसे देखो, ए से चले, ये ए पॉइंट था, ए से चले, ये ए पॉइंट था, ए से चलते हुए यहाँ तक आए तो 3 माइक्रोफैरड का संधारित्र लगाना पड़ा। मान लीजिए ये ऐसे चल के आए थे, हम ऐसे चल के आ गए इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, तो इसके बीच कितने माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा 3 माइक्रोफैरड का। यहाँ से बी तक जाएंगे, ऐसे इस तरीके से बी पर जाएंगे, और इसके बीच कितना लगा है 6 माइक्रोफैरड। फिर बी से यहाँ पर आएंगे, बी से यहाँ तक आ गए, और इसके बीच कितने माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा हुआ है 6 का लगा हुआ है, समझते जाइएगा। फिर यहाँ से ए पर आ गए, यहाँ से ए पर आ गए, और इसके बीच कितने माइक्रोफैरड का संधारित्र लगा है 3 माइक्रोफैरड का लगा हुआ है, और इसको इससे कनेक्ट कर दिया गया, इसको इससे, तो यहाँ पर एक संधारित्र हो गया, इसके बीच में 8 माइक्रोफैरड का। आपने संतुलन की स्थिति पढ़ी, इसका अनुपात अगर इसके अनुपात के बराबर है तो ये वी डिस्टेंस संतुलन की स्थिति होती है। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि यह एक क्या है संतुलित वी डिस्टेंस सेतु है, देख सकते हो इसका रेशियो आपस में बराबर है। संतुलित व्हीट स्टोन क्या है सेतु है, और जब कोई संतुलित व्हीट स्टोन सेतु होता है तो बीच में चाहे प्रतिरोध हो चाहे संधारित्र हो, इसको नहीं लिया जाता है तुल्य धारिता या तुल्य प्रतिरोध निकालते वक्त, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित नहीं होती है। अतः हम ये कह सकते हैं 8 ओम को तुल्य धारिता में नहीं लिया जाएगा, जो आपकी इच्छा हो आप लिख सकते हैं। जब ये नहीं लिया जाएगा तो ऊपर वाले देखो, इसको ए और बी के बीच निकालना है, ऐसे पकड़ के खींचेंगे तो ये दोनों एक लाइन में आ जाएंगे। तो 3 माइक्रोफैरड व 6 माइक्रोफैरड को किस क्रम में लेंगे श्रेणी क्रम में लेने पर, श्रेणी क्रम में लेने पर श्रेणी क्रम में ले लेंगे 3 और 6 को। तो श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/c बराबर 1/c1 प्लस 1/c2। इसको आप c डैश कर लीजिएगा क्योंकि पहली बार निकाल रहे हैं। 6 LCM मिल जाएगा, 2 + 1 या 3 आ जाएगा 3/6, 1/2
तो C डैश बराबर आ जाएगा 2 माइक्रोफैरड। ऊपर के दोनों का जो तुल्य धारिता आ जाएगी वो 2 माइक्रोफैरड। इसी तरीके से नीचे इसी प्रकार नीचे वाले भी श्रेणी क्रम में है तो C डबल डैश डैश बराबर भी 2 माइक्रोफैरड आएगा। इसी तरीके से करने पर अब ये वाला 2 और ये वाला 2 समांतर क्रम में हो जाएगा तो नाउ 2 माइक्रोफैरड व 2 माइक्रोफैरड को समांतर क्रम में लेने पर, किस क्रम में लेने पर, समांतर क्रम में लेने पर, जब भैया समांतर क्रम में लेंगे तो समांतर क्रम की धारिता होती है C बराबर C1 यानी C डैश प्लस C डबल डैश। तो C डैश की वैल्यू कितनी आई है 2 माइक्रोफैरड और C डबल डैश की वैल्यू भी 2 माइक्रोफैरड, तो C बराबर हो जाएगी 4 माइक्रोफैरड। ठीक, ये 8 नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये एक संतुलित वी डिस्टेंस है। तो ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था, इसीलिए इस क्वेश्चन को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया था। बाकी हल्के फुल्के क्वेश्चन जो होते हैं उनको यहाँ लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुल्य धारिता, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, ये सब आप सभी लोगों के लिए निकालना आसान है। तो आज की क्लास हम यहीं पर द एंड करेंगे और हमें उम्मीद है कि क्लास आप सभी विद्यार्थियों को पसंद आई होगी। ठीक है, क्लास को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चलिए आपको नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं अनसॉल्व पेपर के सॉल्यूशन की क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।